Hello, welcome to Everything for Pharmacy, and this is the third lecture of Pharmaceutical Microbiology. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स फॉर द ग्रोथ, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर. ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम कोई कल्चरिंग करते हैं, यानी कल्चर मीन्स हम किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी माइक्रोब्स को अगर लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ग्रोथ में. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल पैरामीटर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स दैट ग्रो इन हार्श इन्वायरमेंट. वो माइक्रोब्स जो बिल्कुल ही हार्श इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. ओके, हार्श कंडीशन, हार्श इन्वायरमेंट मीन्स हाईली टेम्परेटिव इन्वायरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं हाई प्रेशर इन्वायरमेंट. ओके, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में भी ये ग्रो करना पसंद करते हैं और इसीलिए हम इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं. बैक्टीरिया ग्रेटली वेरी इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है और उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो भी डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया किस तरह का है और उन्हें किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, फिजिकल कंडीशन कैसी चाहिए उन्हें. वो अलग अलग बैक्टीरिया के हिसाब से ही डिवाइड किया गया है. Solute and the water activity, this is the first parameter that is responsible for the growth of the bacteria. Microbes keeps osmotic concentration of their protoplasm above the habitat by use of source, so that plasma membrane is always pressed firmly against the cell wall. जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपना जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बाहर के अपने हैबिटाट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपना जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा ही रखते हैं, ताकि जो उनका सेल वॉल मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल ही बैलेंस रहे, उसमें किसी भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ भी अल्ट्रेशन होती है उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग तो वो डाइट कर जाएंगे. लेकिन वो पहले से ही इस तरह से अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं ताकि उनकी जो ये मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से बिल्कुल ही अटैच रहे आराम से. ओके, एल्गी एंड द फंगाई employ the sucrose glycerol to increase the osmotic concentration in hypertonic environment. और जो ये एल्गे और फंगाई होते हैं ये अपना ही मतलब कि सुक्रोज और ग्लिसरॉल रिलीज करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं जब उनके आसपास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज द ऑस्मोटॉलरेंट. ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये ऑस्मोटॉलरेंट होते हैं, यानी कि ऑस्मोलैरिटी को वो मेंटेन कर सकते हैं, उसे बर्दाश्त कर सकते हैं अपने जो भी हैबिटाट में अगर थोड़ा बहुत भी अल्ट्रेशन है, कम या ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो उस चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं. एबल टू ग्रो ओवर द वाइड रेंज ऑफ वाटर एक्टिविटी. अगर बहुत ज़्यादा पानी है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, फिर भी वो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर ऑस्मोटिक एक्टिविटी और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है फिर भी वो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं. तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एरियस. हेलोफाइल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हाई लेवल ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है, या फिर कहते हैं NaCl चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हेलोबैक्टीरियम. नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पीएच. अलग अलग पीएच पे अलग अलग माइक्रोब्स ग्रो करते हैं. ओके, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम लैबोरेटरी में कल्चर करेंगे, अगर हम जिस भी तरह का बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह का पीएच चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए. ओके, किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, उन्हें हाईली टेम्परेटिव चाहिए या फिर हाईली ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, तो वो डिपेंड करता है वो किस तरह का बैक्टीरिया है. तो यहाँ पे होते हैं एक एसिडोफिलिक मीन्स ये एसिड लवर होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं और उन्हें वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए. विच हैव अ ग्रोथ, इनका जो ग्रोथ होता है वो ऑप्टिमल किस में होता है, किस पीएच में, 0.5 to 5.5 पीएच. ओके, मतलब कि ये एसिडिक पीएच है. और एग्जाम्पल है सल्फोलोबस और ये फेरोप्लाज्मा. ये दो बैक्टीरिया हैं ऐसे जिन्हें एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है. फिर आते हैं हमारे न्यूट्रोफाइल.
न्यूट्रोफाइल यानी इन्हें न्यूट्रल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी कि ना ज़्यादा बेसिक हो ना ज़्यादा एसिडिक हो। विच हैव ग्रोथ, उनका जो ऑप्टिमल ग्रोथ होता है 5.5 to 8 pH के बीच होता है। एस्चेरिचिया and the paramecium, these are the two examples of the neutrophil. Okay, next is the alkalophile. Alkalophile which have growth optimum pH between the, ये मतलब कि बेसिक मीडियम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उन्हें वही इन्वायरमेंट पसंद भी है। जैसे कि 8.5 to 11.5 हमारा बेसिक मीडियम होता है, तो उस कंडीशन में एग्जाम्पल हैं बैसिलस एल्केलोफाइलस बैक्टीरिया। ओके, ये ईजिली बेसिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे साइक्रोफाइल। साइक्रोफाइल ग्रो वेल एट द 0 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को पसंद करते हैं और उस टेम्परेचर पे ये ऑप्टिमल ग्रोथ करते हैं। एंड द ऑप्टिमल ग्रोथ इज सॉन बिटवीन द 15 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि बैसिलस साइक्रोफिलिक। ओके, नेक्स्ट इज द साइक्रोट्रॉफ। साइक्रोट्रॉप्स कैन ग्रो 0 to 7 डिग्री सेल्सियस, और जो साइक्रोट्रॉप्स होते हैं वो 0 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच ग्रो कर सकते हैं और उनका ऑप्टिमल ग्रोथ होगा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम। अराउंड द 35 डिग्री सेल्सियस पे उनका मैक्सिमम ग्रोथ होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है लिस्ट्रा मोनोसाइटोजेंस। ओके, नेक्स्ट इज द मीजोफाइल। मीजोफाइल वो होते हैं जो 20 to 45 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमम ग्रोथ करते हैं। उन्हें जैसे एग्जांपल है इकोलाई। ओके, इकोलाई इज द बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑप्टिमली एट द 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, थर्मोफाइल होते हैं जिन्हें हाईली टेम्परेटिव इन्वायरमेंट पसंद होता है, हाई जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे कि 55 डिग्री सेल्सियस पे भी ये ग्रो कर सकते हैं और ऑप्टिमल ग्रोथ होता है इनका 55 to 65 डिग्री सेल्सियस पे। और इनका एग्जाम्पल में है थर्मो एक्वाटिकस। ओके, और इनका जेनेटिक में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरथर्मोफाइल। हाइपरथर्मोफाइल यानी ये इससे भी ज़्यादा, थर्मोफाइल से भी ज़्यादा हाईली टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं और इनका ग्रोथ भी उसी टेम्परेचर पे ऑप्टिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 80 to 113 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल इज द सल्फोलोबस। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये हमारा थर्ड पैरामीटर है जिसपे बैक्टीरिया डिपेंड करता है किस तरह से ग्रो करेगा। कुछ ऐसे हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो ऑब्लिगेट एरोब होते हैं। ऑब्लिगेट मीन्स चाहिए ही चाहिए, एरोब मीन्स एयर के प्रेजेंस में ग्रो करने वाले। तो मतलब इन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो ये ग्रो नहीं कर सकते। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम, मोस्ट एल्गा एंड द फंगाई। फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स यानी कि इन्हें एनारोब मतलब यहाँ पे नहीं चाहिए, इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के भी ये ग्रो कर सकते हैं। फैकल्टेटिव यानी अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो भी ये कर सकते हैं ग्रो, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होती है कि इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। डजेंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ बट ग्रोस बेटर इन इट्स प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी वो ग्रो कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है एस्चेरिचिया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, नेक्स्ट होते हैं हमारे एरोटॉलरेंट। एरोटॉलरेंट यानी कि जो एयर को टॉलरेट कर सकते हैं, विच कैन इक्वली ग्रो वेल इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। इन्हें चाहे ऑक्सीजन मिले या ना मिले, दोनों कंडीशन में ये ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। नेक्स्ट हमारे हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब यानी ऑब्लिगेट मतलब कि होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। और एनारोब मतलब उन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं चाहिए, अगर उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है तो वो डाइट करने लगेंगे ग्रो करने की बजाय। डजेंट टॉलरेट ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकते। एंड डाइज इन इट्स प्रेजेंट, उनके प्रेजेंस में वो मर जाते हैं, जैसे कि हमारे मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो एरोफाइल। माइक्रो एरोफाइल रिक्वायर ऑक्सीजन लेवल बिलो द, मतलब कि ये इन्हें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कि 2 to 10% चाहिए उन्हें ग्रोथ करने के लिए। एंड इज डैमेज बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डैमेज हो जाएंगे 20% से अबव, ओके। और इन्हें हम एग्जांपल है जैसे कि ट्रेपोनेमा पैलाडियम, इन्हें मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में ही ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। उसके बाद है बैरोफिलिक। बैरोफिलिक ग्रो मोर रैपिड एट द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये होते हैं हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को लव करते हैं, मतलब उसी इन्वायरमेंट में अच्छी ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल में है फोटोबैक्टीरियम प्रोफाउंडम, ओके। Thank you so much. For more videos, you can follow me on my Insta as well as YouTube.